नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मिशन कोचिंग सेंटर में। इस वीडियो में बात करेंगे बहुत ही कम समय में हम यहाँ पर 200 सवाल डिस्कस करेंगे मॉडर्न इंडिया के। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। कह रहा है कि स्थायी बंदोबस्त कब लागू हुआ था, तो 1793 को लागू हुआ था। स्थायी बंदोबस्त का शिल्पकार किसे माना जाता है? लॉर्ड कॉर्नवालिस को माना जाता है। रैयतवाड़ी व्यवस्था सबसे पहले कहाँ पर लागू होती है? मद्रास में। रैयतवाड़ी व्यवस्था लागू करने वाला व्यक्ति कौन था? थॉमस मुनरो हो जाता है। महलवाड़ी व्यवस्था जो है हार्ट मैकेंजी ने लागू करा था। एल्बर्ट बिलबिवाल 1883 में आता है। डिवाइड एंड रूल नीति कर्जन के द्वारा लाई गई थी। कांग्रेस की पहली बैठक 1885 में बम्बई में होती है। संस्कृत जो आपका गोकुलदास तेजपाल विश्वविद्यालय में होती है। कांग्रेस के पहले अध्यक्ष आपका डब्ल्यू.सी. बनर्जी हो जाते हैं। जैसे सी बनर्जी कांग्रेस के संस्थापक आपके ह्यूम हो जाते हैं। सूरत अधिवेशन 1907 होता है। रास बिहारी बोस इसमें अध्यक्षता करते हैं। नरम गरम दल के नेता आपके लाल बाल पाल हो जाते हैं। लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल हो जाते हैं। बंगाल विभाजन 1905 होता है। 16 अक्टूबर 1905 को इसकी निर्धारित तिथि और 16 अक्टूबर को बंगाल में रक्षाबंधन दिवस मनाया जाता है। बंगाल विभाजन कब रद्द होता है? जब आपका तृतीय दिल्ली दरबार का आयोजन किया जाता है 1911 में। स्वदेशी आंदोलन का नारा क्या था? तो बहिष्कार और स्वदेशी था। ठीक है, अच्छा। अनुशीलन समिति किससे संबंधित है? क्रांतिकारी संगठन से संबंधित। अनुशीलन समिति, ठीक है। गदर पार्टी जो है 1913 में गठन होता है। इसका स्थापना होती है सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में। ठीक है। होम रूल लीग के संस्थापक आपके एनी बेसेंट और आपके तिलक जी हो जाते हैं। ठीक है। लखनऊ पैक्ट 1916 में होता है। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में होती है और चंपारण सत्याग्रह 1917 में होता है। अगला है खेड़ा वाला आपका 1918 में होता है। अहमदाबाद मिल वाला आपका हड़ताल 1918 में होता है। रॉयट एक्ट 1919 में आता है। जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को होता है। पंजाब का गवर्नर कौन था? माइकल ओडायर था। हंटर आयोग किससे संबंधित है? जलियांवाला जो बाग हुआ था उसकी जांच कमेटी। एक आपकी तहकीकात कमेटी बनाई गई थी जिसके अध्यक्ष मदन मोहन मालवीय बनाए गए थे। असहयोग आंदोलन वापसी किससे संबंधित है? तो वापस हुआ था। चौरा चौरी घटना हो गई थी 5 फरवरी 1922 को। इसी वजह से चौरा चौरी घटना कब होती है? 1922। साइमन कमीशन 1928 में भारत आता है। क्यों इसका बहिष्कार हुआ? क्योंकि इसमें कोई भी भारतीय सदस्य नहीं था। नेहरू रिपोर्ट आपकी कब आती है? 1928 में आती है। पूर्ण स्वराज की मांग आपका 1929 में लाहौर में कर रखा गया। अच्छा, लाहौर में रखा गया। दांडी यात्रा आपकी 12 मार्च 1930 से 6 अप्रैल 1930 तक चलती है। नमक कानून तोड़ना दांडी से संबंधित हो जाता है। दांडी यात्रा से गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को होता है। गोलमेज सम्मेलन जो है लंदन में होते हैं। पूना पैक्ट समझौता आपका 1932 में होता है। अच्छा, कम्युनल अवार्ड जो है रैमजे मैकडोनाल्ड हो जाता है संबंधित। भारत शासन अधिनियम 1935 में आता है। प्रांतीय स्वायत्तता की बात 1937 में की जाती है। व्यक्तिगत सत्याग्रह 1940 में। और पहले जो सत्याग्रही कौन थे? आचार्य विनोबा भावे। अगस्त प्रस्ताव 1940 में आता है। क्रिप्स मिशन 1942 में आता है। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में आता है। करो या मरो का नारा महात्मा गांधी ने दिया। और कहा जाता है आजाद हिंद फौज के संस्थापक सुभाष चंद्र बोस। आजाद हिंद फौज का सरकार गठन 1943 में। कैबिनेट मिशन जो 1946 में आता है। और अंतरिम सरकार का गठन 1946 में होता है। चलिए भाई साहब आगे देख लेते हैं। अगला है डायरेक्ट एक्शन डे है जो 16 अगस्त 1946 को मुस्लिम लीग के द्वारा मनाया गया। ठीक है। माउंटबेटन योजना जो आती है 3 जून 1947 को आती है। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 में आता है। विभाजन के समय अगर बात कर लेते हैं, लॉर्ड माउंटबेटन वायसराय थे। कांग्रेस का प्रथम विभाजन 1907 में सूरत में होता है। भारतीय प्रेस अधिनियम 1910 में आता है। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 में आता है। ठीक है। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को लागू करा था लॉर्ड लिटन ने लागू किया था। भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 में आता है। यह अधिनियम किसने लागू करा था? और कर्जन ने लागू करा था। ठीक है। अच्छा, अलीगढ़ आंदोलन जो होता है सर सैयद अहमद खां के द्वारा लीड किया जाता है। देवबंद आंदोलन मौलाना कासिम ननौतवी के द्वारा
के द्वारा शुरू करा गया। आर्य समाज की स्थापना 1875 में। आर्य समाज के संस्थापक दयानंद सरस्वती जी हो जाते हैं। थियोसॉफिकल सोसाइटी भारत में की स्थापना किसने की? निवेशन ने। रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 स्वामी विवेकानंद ने करी। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम कब आता है? 1856 में आता है। सती प्रथा का उन्मूलन 1829 में होता है। सती प्रथा समाप्त होती है लॉर्ड वेंटिंग के द्वारा राजा राम मोहन राय के प्रयासों से। ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय। प्रार्थना समाज के संस्थापक आपके आत्माराम पांडुरंग हो जाते हैं। यंग बंगाल आंदोलन आपके हेनरी विवियन डेरोजियो हो जाते हैं। हंटर शिक्षा है वो 1882 में आता है। और वुड डिस्पैच 1854 में। वुड डिस्पैच किससे जुड़ा है? आधुनिक शिक्षा से जुड़ा है। भारतीय दंड संहिता कब आती है? 1860 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना आपका 28 दिसंबर 1885 को होती है। पहली महिला कांग्रेस अध्यक्ष एनी बेसेंट हो जाती हैं। पहली भारतीय महिला अध्यक्ष जो आपकी वो हो जाती हैं सरोजिनी नायडू। मुस्लिम लीग का पहला अधिवेशन कहाँ होता है? ढाका में ही होता है। ठीक है। स्वराज पार्टी 1923 में इसका गठन होता है। स्वराज पार्टी के संस्थापक C.R. दास और मोतीलाल नेहरू हो जाते हैं। खिलाफत आंदोलन के नेता अली बंधु थे। ठीक है। ट्रेड यूनियन आंदोलन के नेता N.M. जोशी हो जाते हैं। अखिल भारतीय किसान सभा 1936 में होती है। बारडोली सत्याग्रह 1928 में होता है। बारडोली के जो नेता हो जाते हैं सरदार पटेल जी हो जाते हैं। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी 1934 में इसका गठन होता है। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का। ठीक है। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन जिसका नाम HRA 1928 में स्थापना होती है। इसके प्रमुख भगत सिंह हो जाते हैं। काकोरी कांड 1925 में होता है। काकोरी के जो नेता थे रामप्रसाद बिस्मिल थे। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन 1924 में। चटगांव सत्याग्रह 1930 में। चटगांव नेता जो हो जाते हैं सूर्यसेन हो जाते हैं। ठीक है। लाहौर षड्यंत्र केस भगत सिंह से संबंधित है। भारतीय राष्ट्रीय सेना जो का गठन मोहन सिंह ने किया था। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना 1939 में किसने करी थी? सुभाष चंद्र बोस के द्वारा की गई थी। आजाद हिंद रेडियो की शुरुआत कहाँ से हुई थी? जर्मनी से हुई थी। ठीक है। चलो भाई आगे देख लेते हैं। हमारे सवाल हो चुके हैं 100 पार कर चुके हैं आंकड़ा। अब हम चलते हैं 101 नंबर पे। ठीक है। कह रहा है कि 1857 के विद्रोह में कानपुर का नेतृत्व किसने किया था? नाना साहब ने। झांसी का विद्रोह का रानी लक्ष्मीबाई। बिहार में 1857 का विद्रोह का नेता कौन था? कुंवर सिंह। अवध में कौन था? बेगम हजरत महल। दिल्ली में बहादुर शाह जफर थे। 1857 का पहला सैनिक केंद्र मेरठ था। 1857 विद्रोह कब शुरू हुआ? 10 मई 1857 को। 1857 में विद्रोह का तात्कालिक कारण क्या था? चर्बी वाले कारतूस। एनफील्ड राइफल किससे जुड़ी है? 1857 विद्रोह से। 1857 के बाद शासन किसके हाथ में चला गया? ब्रिटिश क्राउन के हाथ चला गया। भारत शासन अधिनियम कब आता है? 1858 में आता है। पहला वायसराय कौन था? कैनिंग हो जाता है। भारतीय सिविल सेवा परीक्षा शुरू हुई 1855 में शुरू हुई। ठीक है। अच्छा। ICS परीक्षा कहाँ होती थी? लंदन में होती थी। कांग्रेस का नरम दल काल कब से कब तक चला? 1885 से 1905 तक चला। गरम दल कब होता है? उदय 1905 के बाद होता है। ठीक है। बंगाल विभाजन विरोध का प्रमुख साधन क्या था? स्वदेशी आंदोलन चलाया गया। ठीक है। अब राष्ट्रीय शिक्षा आंदोलन कब आता है? 1905 में। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना 1916 में होती है। BHU के संस्थापक कौन थे? मदन मोहन मालवीय थे। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय दर्जा इसको कब दिया गया? 1905 में। कांग्रेस का पहला अधिवेशन किसने बुलाया? तो A.O. ह्यूम ने बुलाया। ठीक है। गांधी जी भारत कब लौटे? तो 9 जनवरी 1915 को लौटे। 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाते हैं। गांधी जी का पहला सत्याग्रह चंपारण था। 1917 में होता है सत्याग्रह का। सत्य प्लस आग्रह हो जाता है। खिलाफत आंदोलन की समाप्ति कब होती है? 1924 में होती है। असहयोग आंदोलन शुरू होता है कब? 1920 में होता है। असहयोग आंदोलन का लक्ष्य क्या था? स्वराज्य हो जाता है। समन्वय आंदोलन की शुरुआत 1930 में होती है। गोलमेज सम्मेलन कुल कितने हुए? 3 हुए। गांधी जी ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया? दूसरे में। कम्युनल अवार्ड का वर्ष 1932 हो जाता है। पुनः पैक्ट किनके बीच हुआ? गांधी और अम्बेडकर के बीच हुआ। भारतीय संविधान सभा का प्रस्ताव 1946 में रखा गया। भारतीय संविधान
कर संविधान सभा अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। देश प्रस्ताव किसने पेश करा था? जवाहरलाल नेहरू ने। अंतरिम सरकार के प्रमुख कौन थे? नेहरू जी हो जाते हैं। नौसेना विद्रोह होता है 1946 में होता है। शिमला सम्मेलन 1945 में होता है। वेबल योजना 1945 में होता है। कैबिनेट मिशन में कितने सदस्य थे? 3। प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस किसने मनाया? मुस्लिम लीग ने। माउंटबेटन भारत कब आया? 1947 में। रेड क्लिफ रेखा भारत और पाक सीमा से संबंधित है। विभाजन आयोग अध्यक्ष रेड क्लिफ हो जाते हैं। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम पारित होता है ब्रिटिश संसद द्वारा। स्वतंत्रता देती घोषित होती है 15 अगस्त 1947। पाकिस्तान स्वतंत्र हुआ 14 अगस्त 1947। कांग्रेस के अध्यक्ष 1947 में कौन थे? JB कृपलानी जी हो जाते हैं। ठीक है। राष्ट्रीय ओके भाई, एक रह गया था अभी सवाल, उसको भी डील कर लें। क्या रह गया था? सवाल था अपना, राष्ट्रीय ध्वज अंगीकार कब किया गया? तो 22 जुलाई 1947 को किया गया। चलो भाई आगे देख लेते हैं। हम लोग 150 सवाल कर चुके हैं। हम चलते हैं 151 नंबर पे। सवाल पूछा गया है, भारत में रेलवे की शुरुआत कब होती है? 1853 में होती है। बम्बई से थाड़े होती है। डलहौजी के द्वारा शुरू करा गया था। डाक व्यवस्था को शुरू किया गया था। सहायक संधि की नीति कौन लाता है? वेलेजली लाता है। विलियन की नीति कौन लाता है? डलहौजी लाता है। यानी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। ठीक है। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के तहत पहला राज्य कौन हड़पा गया? तो सतारा। सजे सबूझना से याद कर सकते हो। झांसी का विलय 1854 में होता है। अवध का विलय 1856 में होता है। भारतीय वन अधिनियम कब आता है? 1865 में आता है। ठीक है। फैक्ट्री एक्ट पहला कब आता है? 1881 में आता है। भारतीय परिषद अधिनियम 1861 में हो जाता है। भारतीय परिषद अधिनियम 1892 ये भी आता है। ठीक है। पार्लियामेंट्री सुधार 1909 में होता है। अलग निर्वाचन प्रणाली शुरू हुआ 1909 में। माउंटेगू चेम्सफोर्ड सुधार 1919 को कहते हैं। द्वैध शासन 1919 के अधिनियम से लागू करा गया। द्वैध शासन समाप्ति होती है 1935 अधिनियम से। संघीय ढांचा प्रस्ताव 1935 के अधिनियम में लाया गया। रिजर्व बैंक की स्थापना 1935 में होती है। RBI के राष्ट्रीयकरण 1949 में होता है। भारतीय सांख्यिकी के सर्वे का शुरुआत ब्रिटिश काल उत्तरार्ध में हो जाता है। अच्छा। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना 1800 में हो जाती है। अच्छा। एशियाटिक सोसाइटी विलियम जोन्स हो जाते हैं। स्थायी बंदोबस्त बंगाल और बिहार में। स्थायी बंदोबस्त बंगाल और बिहार में शुरू करा गया। रैयतवाड़ी क्षेत्र मद्रास और बॉम्बे में शुरू किया गया। महालवाड़ी क्षेत्र जो है उत्तर पश्चिमी प्रांत में हो जाता है। दक्कन दंगे जो हो जाते हैं वो आपके कहाँ पर? दक्कन दंगे 1875 में। दक्कन कृषि राहत अधिनियम 1879 में। अच्छा। चंपारण जांच समिति के अध्यक्ष कौन थे? गांधी जी इसमें सदस्य थे। ठीक है। खिलाफत कमेटी के अगर बात करते हैं तो 1919 में आती है। हिंदू स्वराज पुस्तक के लेखक गांधी जी हो जाते हैं। हिंदू स्वराज प्रकाशित होता है 1909 में। यंग इंडिया पत्र गांधी जी निकालते हैं। हरजत पत्र जो है वो गांधी जी निकालते हैं। केसरी समाचार पत्र आपका बंगाल बाल गंगाधर तिलक के द्वारा निकाला जाता है। मराठा पत्र तिलक के द्वारा ही निकाला जाता है। अमृत बाजार पत्रिका कहाँ से? बंगाल से प्रकाशित होती थी। न्यू इंडिया जो है एनी बेसेंट का हो जाता है। वंदे मातरम गीत बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने लिखा। आनंदमठ जो उपन्यास है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। गीतांजलि के लेखक आपके हो जाते हैं रविन्द्रनाथ टैगोर। टैगोर को 1913 में गीतांजलि के लिए आपका नोबेल पुरस्कार, साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिलने वाला पहले व्यक्ति इंडिया के कौन थे? रविन्द्रनाथ टैगोर। और एशिया के भी पहले व्यक्ति रविन्द्रनाथ टैगोर थे। ओके बाय, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। हमने दोस्तों 13 मिनट में वही मान कर 200 सवाल अप्रॉक्स मॉडर्न इंडिया के करें। ओके बाय बाय, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।